जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी भजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू भजन, दिव्य आशीर्वाद, नए अपडेट्स, लिव सत्संग से जुड़े रहें। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार 2014 में गया था, लेकिन तब मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग पे पहली बार 2020 में बुलाया। वहाँ से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। गुरु जी ने मुझे अपने से धीरे धीरे कनेक्ट किया। शुरू में जब मैं सत्संग में गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा, सब समझ आने लगा। मैं सत्संग सुनने लगा, शब्द सुनने लगा, मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे मैं अपने आप को गुरु जी से कनेक्टेड फील करने लगा। टाइम लगा, पर जब गुरु जी की मर्जी थी, उन्होंने मुझे अपने हिसाब से अपने साथ जोड़ा, जैसे उन्हें ठीक लगा। मेरा पहला सत्संग है संगत जी। पहले मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी आज से कुछ 6-7 साल पहले, एक होटल के पर्पस के लिए। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, उसका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, फंड्स की प्रॉब्लम थी, बहुत सी चीज़ें थी जो रुक गई थी। लाइफ बिल्कुल जैसे हॉल्ट पे आ गई थी, लाइफ आगे बढ़ नहीं रही थी। तो जैसे जैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ा, गुरु जी ने जैसे जैसे अपने साथ जोड़ा, हर चीज़ का सोल्यूशन अपने आप निकलना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ। फंड्स की प्रॉब्लम थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी अरेंज हुई। आज वो प्रॉपर्टी मेरी कंप्लीट होने को जा रही है और गुरुजी ने एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ टाई अप करवा दिया है। और उस प्रॉपर्टी में कुछ 3-4 बार चोरी हुई, वो भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो भी। बस वो चोर भी पकड़ा गया और पैसे भी वापस दिए उसने। मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं बहुत से सत्संग में मैंने ये सुना है कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी आपको दर्शन देते हैं। मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि मुझे भी आप बटरफ्लाई के रूप में कभी ब्लेसिंग दो, दर्शन दो। और मेरे मांगते ही ठीक 2 दिन बाद वो बटरफ्लाई मेरे आस, बहुत सी बटरफ्लाईज थी, उनमें से एक मेरे ऊपर आके, मेरे शोल्डर पे आके बैठी। गुरुजी ने मुझे क्लियर इंडिकेशन दी कि जो तूने मुझसे मांगा वो मैंने तेरे लिए किया। फिर मेरे बेटे की एडमिशन थी, उसके लिए मैं बहुत सोचता था कि कैसे होगा, पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा। सब कुछ गुरुजी ने बड़े प्यार से ब्लेस किया और सबकी एडमिशन भी बहुत अच्छी जगह और बहुत कंफर्टेबली हो गई। कुछ मुझे गाड़ी की भी प्रॉब्लम थी, फॉर सम रीज़न मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी और अब नई गाड़ी का अरेंजमेंट कैसे हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी ने मुझे एक नई गाड़ी भी दिलवा दी। जो भी मेरे मन में सवाल होता है, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आके जो भी उनसे पूछता हूँ या जो भी मन ही मन उनसे बात करता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हो या फेसबुक पे कोई मैसेज, या किसी ना किसी तरह से वो आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। जो आपके मन में होता है उसका जवाब आपको वो देते हैं और वो सही रास्ता दिखाते हैं आपको। फैमिली लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, फैमिली लाइफ भी बेटर हुई। पहले लगता था कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, अब सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने लग गया है। हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको उनकी ब्लेसिंग दिखती है। आपको लगता है कि वो आपके अंग संग हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसेज, रियल लाइफ में भी आपको छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि नहीं, कि गुरुजी ने आपको ये इशारे दिए हैं। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, आपके मन में कितने सवाल चल रहे होंगे, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब मिलता है गुरुजी से। अब तो एक रूटीन है गुरुजी के शब्द सुनना, उनका मंत्र जाप करना, और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होता है तो सत्संग पे वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आता है या कोई ना कोई बुलाता है, तो सत्संग पे भी जाने का मौका मिलता रहता है। लंगर प्रसाद चखने का भी मौका मिलता रहता है। गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है और वो आपको फील होता है जब गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। जब वो आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो आप अपने अंदर ही एक चेंज महसूस करते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कामनेस, एक पीस, एक चेंज आ जाता है और वो गुरुजी की ब्लेसिंग है आपको, जो चेंज आपके अंदर आता है। इट इज़ whatever happens is for a very good reason. The change is very good. आपके स्वभाव, आपकी बातचीत, आपकी हर चीज़, एक गुरुजी आपको पॉलिश कर देते हैं, वो आपको बेटर बना देते हैं इन एवरी सेंस। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग था
मैं थोड़ा नर्वस भी था सत्संग से पहले कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा। तो एक आध बार मैं रिकॉर्डिंग की भी कोशिश की, बट मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे क्या बोलूँ। बट फिर ठीक है, गुरुजी ने हिम्मत दी और उन्होंने मुझे एक बार नहीं, बहुत बार ये इशारा दे दिया था, अब तेरी सत्संग सुनाने की बारी आ गई है, तैयारी कर। तो मुझे लगे 2-4 दिन गुरुजी के इशारे 2-4 दिन से मुझे हो रहे थे कि अब तुझे सत्संग सुनाना है अपना। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और मैं इसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ और जल्दी ही मैं दूसरा सत्संग सुनाने के लिए आप सबसे मिलूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। बट गुरुजी तो सब जानते हैं, मैं उन्हीं की संगत हूँ। तो सभी संगत को जय गुरुजी। सब लोग गुरुजी की महिमा बताते हैं सत्संग में, जो काफ़ी पॉजिटिव होती है और सही भी है, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव गुरुजी ने किया है, उनकी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव किया है। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं की महिमा बताऊंगी, पर माफ़ कीजिएगा वो बहुत नेगेटिव बताऊंगी। मैं संगत हूँ, गुरुजी पे अपना हक मानती हूँ और उनसे रूठने का अधिकार भी है मुझे, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरा जिस तरीके का रिलेशन है गुरुजी के साथ, उस हिसाब से मैं ऐसा कह रही हूँ। उन्हें अपना पिता भी मानती हूँ और उन्हें अपना दोस्त भी मानती हूँ। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की बात चलाई थी। ये 2022 की बात है, एक लड़के के साथ। उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं। उसके और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और हम दोनों यानी लड़का लड़की भी बहुत खुश थे। हमारे आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, काफ़ी अच्छा समय था वो। फिर सडनली कुछ ऐसा समय आ गया कि हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा ने उस लड़के से मेरी शादी करवाने से मना कर दिया था। फिर भी हम दोनों यानी हम लड़का और लड़की कोशिश कर रहे थे कि सब सही हो जाए, और फिर सही हो भी जाता था। जैसे प्रेम कहानियाँ चलती हैं, लड़ाई होती है, फिर सब सही हो जाता है। ब्लॉक अनब्लॉक कर देना हो, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी बात बात पे होता रहता है कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ऐसे भी चलता रहता था। चूहे बिल्ली जैसी कहानियाँ चलती रहती थी, वैसे ही कुछ हमारी भी स्टोरी चल रही थी। फिर ऐसे ही सब चलता रहा, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में देख के ऐसा लगता था जैसे मैं इसको जन्मों से जानती हूँ। मैंने इवन उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, केवल उसका नाम सुना था और उसका नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं पता नहीं कितने समय से इस बंदे को जानती हूँ और मुझे इसी की तलाश थी। शायद मेरी आत्मा ऐसा बता रही थी, जबकि मैं उससे मिली नहीं थी, ना मैंने उसको देखा था। और जब बातचीत होती थी तो मैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती थी और काफ़ी ओपन थी, वरना मैं लड़कों से इतनी जल्दी ओपन नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती। ये बात 2021 की है, सॉरी मैंने शायद 2022 बोला होगा पहले, बट ये बात ना 2021 की है, नवंबर मंथ की आसपास की। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। ऐसे ही चलता रहा, ये 2021 निकल गया, नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, इन्हीं सब में चूहे बिल्ली की कहानियों में। फिर आई 2022 की महाशिवरात्रि। उस दिन मेरी उस लड़के से वीडियो कॉल हुई, जिसमें वो मेरी शिकायत लगा रहा था मेरी बड़ी बहन से कि ये ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैं भी बोल रही थी, तो नॉर्मल बातचीत चल रही थी। लेकिन वो नॉर्मल बातचीत होते होते वो बात आर्ग्यूमेंट्स पर हो गई, बहस हो गई हमारी काफ़ी। और बहस हो गई तो मेरी सिस्टर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे बातें, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को बोल दिया कि अब शादी नहीं करेंगे, रिश्ता ख़त्म। तो वो महाशिवरात्रि यानी 2022 1 मार्च 2022 का दिन था, महाशिवरात्रि का, जिस दिन सब ख़त्म हो गया था। उस दिन मैं इतना रोई जैसे मेरी आत्मा ही किसी ने मेरी बॉडी से निकाल ली हो और मेरी बॉडी एकदम ख़त्म हो गई थी। मतलब बॉडी रह गई थी, उसके अंदर से आत्मा तो चली गई थी, निष्प्राण हो गई थी मैं। और मुझे अंदर से फील हो रहा था जैसे वो भी बहुत परेशान है। पता नहीं क्यों, वो दूर तो था लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग्स मेरे तक आ रही थी, शायद टेलीपैथी हो रही थी कुछ, आई डोंट नो। फिर आती है 2022 की होली वाला दिन। मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी आज मुझे उससे मिलवा दो, आज तो होली का दिन है, इतना बड़ा फेस्टिवल है। फिर गुरुजी ने मुझे उससे मिलवा दिया, मुझ पे कृपा करी, मेरी बात सुनी और वो इवनिंग में मेरे घर आ गया। सुबह होली खेली मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ और कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मिल भी पाऊँगी, क्योंकि सब ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी एक होप थी गुरुजी से कि गुरुजी मिलवाएंगे।
तो मैं पार्क में घूम रही थी, इतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा घर पे आ जाओ ज़रा, कोई आया है घर पे। तो मैं घर पे आके देखती हूँ कि वो सोफ़े पे सामने बैठा हुआ है और मैं अंदर से बहुत खुश हुई थी। वो भी स्माइल कर रहा था। होली का दिन था तो गुलाल भी लगाया उसने मेरे और मैंने भी उसके लगाया। उसने मेरे ही घर उस दिन खाना खाया था और मेरे पेरेंट्स के आगे उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। फिर वो जा रहा था तो बालकनी में आके मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुझे भूल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इन सब से मुझे ये फ़ील हुआ दैट ही लव्स मी और मुझे अपना पता ही था दैट आई लव हिम। मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही, प्लीज़ कुछ जवाब दो मुझे उससे अलग तो आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही। पर गुरुजी कई बार मेरे सपने में आए, शायद वो मेरी बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। कभी तो वो हारमोनियम बजाते दिखते मुझे सपने में, कभी वो न्यूज़ रिपोर्टर बन के मेरे सपने में आते, मेरी बात सुन रहे थे, वो मुझे जवाब दे रहे थे अपनी भाषा में, लेकिन मैं उनकी भाषा को नहीं समझ पा रही थी। उनकी तो वो तो ब्रह्मज्ञानी है, तो मैं उनकी भाषा कहाँ समझ पाऊँगी। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही, कहना क्या चाहते हो, मुझे मेरी ही भाषा में समझाओ। आप तो मेरे लेवल पे आके जवाब दे सकते हो ना, मैं तो इंसान हूँ, आप भगवान हो। मैं भगवान तो नहीं बन सकती जो मैं एक भगवान की भाषा समझ जाऊँ। आप मेरी भाषा में मुझे जवाब दो प्लीज़। फिर एक दिन आए सपने में और मुझसे इस तरह से बात की जैसे दो इंसान आमने सामने बात कर रहे हों। मैंने पूछा, गुरुजी मेरी उससे शादी होगी क्या? गुरुजी ऑरेंज कलर की शर्ट में आए हुए थे। मैंने ये देखा, मुझे आज भी याद है, मई 2022, 21 मई 2022 का दिन था, 21 या 22 मई, ऐसे डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, 21 या 22 मई में से एक डेट थी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरी शादी उसी से होगी क्या? तो गुरुजी ने बोला, हाँ उसी से ही होगी। फिर मैंने पूछा, मेरे बच्चे का नाम यही होगा ना? तो गुरुजी बोले, हाँ यही होगा। अब नाम के पीछे भी एक सत्संग है मेरा कि मैंने और उस लड़के ने मिलके ना हमारे बच्चे का भी नाम सोच लिया था कि हम ये रखेंगे। मैं वो नाम यहाँ सत्संग में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। तो मैंने पहले नाम सोच लिया था और उस लड़के को बताया था कि हम अपने बच्चे का ये नाम रखेंगे, जब तक मुझे उस नाम का ना मतलब भी नहीं पता था। और मैंने नाम डिसाइड कर लिया और मैं गूगल पे बार बार सर्च कर रही थी कि मुझे इस नाम का मतलब तो पता चल जाए, लेकिन गूगल भी ऐसे हैंग सा हो गया था या पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं गूगल पे उस नाम का मतलब आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब मुझे गूगल तो बता ही नहीं रहा इस नाम का मतलब, एक काम करो प्लीज़ मुझे आप ही बता दो और मुझे बताओ ये नाम सही रखा है ना मैंने, सही है ना? तो उसके 3-4 दिन के बाद फिर से गूगल किया तो मेरे को पता चला जो मैंने नाम डिसाइड किया है हम दोनों के बच्चे का, वो नाम शिव जी का ही एक नाम है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, ये तो शिव जी का ही एक नाम है। अब वापस से अपने सत्संग पे अपने सपने पे आ जाते हैं। उसी टॉपिक पे सपने की बात बता रही थी मैं, तो गुरुजी ने बता तो दिया था कि हाँ उसी से शादी होगी। अब मैंने पूछा, गुरुजी हमारे बच्चे का नाम वही होगा ना जो डिसाइड किया था? तो गुरुजी बोले, हाँ वही होगा नाम। फिर मैंने पूछा, गुरुजी ये बताओ वो मुझसे प्यार करता है या नहीं? गुरुजी बोले, हाँ बहुत, बस इतना बोला, हाँ बहुत। और वो बहुत वाली आवाज़ तो गुरुजी की इतनी तेज़ थी ना, इतनी तेज़ कि आज भी जब मैं उस सपने को सोचती हूँ ना तो वो बहुत वाली आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। फिर मेरी एक फ्रेंड जिसके साथ मैं होली वाले दिन पार्क में घूम रही थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको इन सब के बारे में पता है और गुरुजी से भी मैं उसी के थ्रू जुड़ी थी। गुरुजी ने उसी को माध्यम बनाया था। उसने मुझे एक आंटी का सत्संग भेजा और उन आंटी ने ना इंस्टाग्राम पे अपना सत्संग लिखा हुआ था, तो मेरी फ्रेंड ने वो उन आंटी का सत्संग मेरे पास फॉरवर्ड किया जो बिल्कुल मेरी कहानी से मेल खाता था। उसमें भी लड़का लड़की आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और फिर बाद में सुलह हो जाती थी, फिर दोबारा लड़ते थे, फिर सुलह हो जाती थी, ऐसा चलता था। लेकिन उसमें लास्ट में एक बात लिखी थी कि अंत में ये दोनों ने आपस में मिल जाना है, जैसे हर जन्म में ये मिलते आए हैं, हर जन्म में एक दूसरे के पति पत्नी ही रहे हैं, तो इस जन्म में भी ये पति पत्नी बन जाएंगे, मिल जाएंगे। ये दो जिस्म एक जान है, ये मिल जाएंगे क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाह गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल मेरी कहानी बताई और कंक्लूज़न भी बता दिया कि हम दोनों मिलेंगे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास एक स्वरूप था गुरुजी का जो बड़े मंदिर से मुझे मिला था, जिससे मैंने बात की और मैं अक्सर बात किया करती थी उस स्वरूप से। तो मैंने पूछा, गुरुजी क्या वो सत्संग मेरे लिए था जो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड किया था? तो गुरुजी ने फिर इंस्टाग्राम पे मुझे एक और सत्संग दिखाया
जिसमें इस बात का जवाब था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप से पूछी थी। उसमें लिखा था, मैं एक सत्संग में तुझे जवाब दे चुका हूँ, वो तो तेरे ही लिए था। ऐसा कुछ गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे बताया। तो मैं फिर बहुत खुश हुई और मेरा गुरुजी पर बहुत भरोसा बन गया था। मैं शांत रही। 2022 ऐसे ही निकल गया। मेरी उस लड़के से बात भी नहीं हुई थी। फिर 2022 के अंत में एक आंटी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने बताया कि उस लड़के का तो रिश्ता हो गया है कहीं और। तो मुझे एक बार को धक्का सा तो लगा, बट मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ने मेरे सपने में भी आके बताया है, मुझे सत्संग भी पढ़वाए हैं। तो रिश्ता हो गया तो हो गया, ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाना ही है, ये पता था, मुझे भरोसा था। फिर 2030 में फिर से महाशिवरात्रि आई। उस दिन मुझे उसकी मम्मी ने बताया कि उसका तो रिश्ता हो गया है। अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि उसका तो रिश्ता हो गया है। और फरवरी में उन्होंने बताया, फरवरी में ही महाशिवरात्रि थी, शायद इस साल 2023 में 18 तारीख की थी या 16 की थी, ऐसा कुछ है, 18 की थी शायद। तो उसके 10 दिन बाद की डेट बताई, यानी करीब 26 फरवरी को उसकी इंगेजमेंट का बताया उसकी मम्मी ने। और मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि क्या उसकी इंगेजमेंट हो रही है 26 फरवरी को। बट गुरुजी ने तो मुझे ये बताया था कि मेरी शादी होनी है उससे। तो मेरे को वो सारे सपने और सब सत्संग याद आ गए और मैं गुरुजी से बड़ी नाराज़ हुई। मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर से डगमगाने लगा। फिर मैं टूटती रही, लेकिन वो सपना मुझे याद आता तो मैं फिर से उस विश्वास को समेट लेती। बट क्या रहा, कुछ भी हैप्पी एंडिंग तो रही नहीं मेरी स्टोरी की। अब जुलाई हो गया, लेकिन गुरुजी की बात झूठी साबित हुई और ये भी पता चला मुझे कि दिसंबर में उस लड़के की शादी है। गुरुजी ने मुझे बहुत छलाया है, मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया। अब बताओ गुरुजी पर भरोसा कैसे करूं? इसके बाद भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में जिसमें बिना बात के मेरे साथ पैसों का फ्रॉड हो जाता है, जबकि गुरुजी से पूछ के करती हूँ सब। अभी भी गुरुजी के ऊपर से विश्वास डगमगा गया है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से पूछ के सब करती हूँ। तो मैं ये भी कह सकती हूँ विश्वास नहीं डगमगाया मेरे अंदर, मतलब जो इनर सेल्फ है मेरी वो बोलती है कि आज भी गुरुजी मेरे साथ है, लेकिन फिर भी साथ होके भी वो साथ देते क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हुआ करती थी मैं कि 10,000 लोगों के सामने मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया हुआ है बिना डरे। बहुत मायने रखता है इतने लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करना। मेरे को गाने का शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़ है, तो मैंने सिंगिंग की थी इतने सारे लोगों के सामने। इतनी आज ये है कि आज मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, किसी से बात करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस थी मैं, आज इतनी सेंसिटिव हूँ और काफ़ी रूड हो गई हूँ, जिसके कारण केवल गुरुजी के कारण ही ऐसा हुआ है। इंसान भी अपना कहा कमिटमेंट पूरा करता है, पर गुरुजी ने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया। इंसान भी रिश्ते निभा देता है, लेकिन गुरुजी भगवान होते हुए भी मेरे साथ अपना रिश्ता नहीं निभा पाए। ये है गुरुजी की महिमा। आज सच सुन लो मेरे से। फिर भी इतने सारे भजन लिखे गुरुजी के लिए, मैंने इतनी सारी शायरियाँ लिखी क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे गाने का शौक़ है। वो भजन लिखे मैंने और वो गाए भी। गुरुजी से बहुत प्यार किया, पर गुरुजी ने प्यार के बदले धोखा दिया और मुझे चौंका दिया कि भगवान ऐसे भी कर सकता है। आज मतलब उनको गुरु कहूँ, गोविंद कहूँ, शिव कहूँ, गणेश कहूँ, महेश कहूँ, राम कहूँ, श्याम कहूँ, सब यही हैं, सब गुरुजी हैं। पर आज गुरुजी आपसे ना विश्वास ख़त्म हो गया, क्या ही करूँ। बस यही थी गुरुजी की महिमा जो मुझे सुनानी थी। अगर आप सच्ची संगत हो ना तो मेरे ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि नेगेटिव बोला मैंने गुरुजी के लिए, तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा। प्रेशर नहीं बनाना चाहती मैं किसी भी गुरुजी की संगत पे, क्योंकि संगत के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो गुरुजी के साथ है। मैं ये समझ लूँगी, अगर ये मेरा सत्संग शेयर नहीं होता तो मैं ये समझ लूँगी कि यहाँ भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया और देना भी नहीं चाहते। इसीलिए ही मेरा ये सत्संग इस चैनल पे शेयर नहीं हो पाया है। बस क्या कहूँ, गुरुजी से तो विश्वास ख़त्म ही हो गया। बट फिर भी सारी संगत को जय गुरुजी।
लेकिन मैं शुक्राना नहीं करूँगी। सब लोग बोलते हैं ना कि जय गुरु जी, शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी भी कहते हैं शुक्राना करना चाहिए। मैं नहीं करूँगी शुक्राना, केवल उसी दिन करूँगी जब गुरु जी अपना वादा पूरा करेंगे। कहते हैं ना कि भगवान को चैलेंज नहीं देना चाहिए, तो मैं आज चैलेंज देना चाहती हूँ उस भगवान को इस सत्संग के माध्यम से। देखते हैं करते हैं नहीं करते। करेंगे तो मैं अपना पॉजिटिव वाला सत्संग भी शेयर करूँगी, पक्का करूँगी। वो करवाएंगे, उन्होंने जैसे आज नेगेटिव वाला सत्संग शेयर करवाया तो पॉजिटिव भी करवाएंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप भी डिवाइन सत्संग गुरु जी यूट्यूब चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। जितना हो सके एकांत और शांत वातावरण में करें, जिससे कि सुनने वाले संगत को गुरु जी के अनुभव व उनके कल्याण घर घर तक पहुंच सके। गुरु जी की इस डिवाइन यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमारा ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात्